वही भाग गया। पहले वो जूते छोड़ के भागा। अब अगर कोई वोटर या सपोर्टर अगर किसी के साथ है तो वो आपके साथ है। असद उमर साहब जितना मर्जी कह लें कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। राइट। एंड पीटीआई का क्या आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है? कुछ लोग चले गए हैं लेकिन कुछ लोग अभी मौजूद भी हैं। मसलन असद उमर साहब ने कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन असद उमर साहब जितना मर्जी कह लें कि मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नादरीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। उन पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं, जबकि शाहमूद कुरैशी को उसी अडयाला जेल से छोड़ा, गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और फिर वो फाइनली कोर्ट के ऑर्डर पर रिलीज हुए। तो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि शाहमूद कुरैशी और परवेज लाई जो हैं वो खड़े हैं अभी तक। असद उमर साहब जो मर्जी कर लें, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो साथ खड़े हैं। और वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनसे थोड़े से ज्यादा चालाक हैं। तो ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं कि शाहमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज लाई साहब हैं, फरख हबीब साहब हैं, हमाद अदर हैं, मुराद सईद हैं, ये लोग खड़े हैं इमरान खान के साथ। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी जो उसकी एक क्रेडिबिलिटी थी वो काफी डैमेज हो गई है। अब अगर कोई वोटर या सपोर्टर अगर किसी के साथ है तो वो आपके साथ है। पार्टी से तो लोग जो हैं वो काफी मायूस हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी तो टूट फूट गई। और ऐसी टूटी फूटी के जो उसका स्पोक्स पर्सन था, उस पार्टी का जो तर्जुमान था फवाद चौधरी, वही भाग गया। पहले वो जूते छोड़ के भागा। तो इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और कि उसने मर्दुम शनासी का मुजाहरा नहीं किया, अपने लोगों की बात नहीं सुनी। जो लोग पुराने पुराने पहले दिन से उनके साथ थे, उनकी बात नहीं सुनी और इक्तदार की हवस में, इक्तदार के लालच में उन्होंने कंप्रोमाइजेस किए, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को नहीं आने दिया और पार्टी को तबाह कर दिया। तो अब लोग जो है के साथ इसलिए नहीं है। साहब ने को अपनी हुकूमत के दौर में बहुत बड़ा मार्का मार दिया है साथ, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के मुकाबले पे छोटी बुराई है। ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में, छोटी बुराई है। तो ये सारे हैं तो बुराई, लेकिन कोई बड़ी बुराई है, कोई छोटी बुराई है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अब अपनी गलतियों से सबक सीखें। और वो लोग जो पहले उनको सही निशानदेही कर रहे थे कि ये आदमी गलत है, इसके हाथ में पार्टी ना दो, ये पार्टी को हाईजैक करने आया। मुझे याद है हामिद खान साहब ने 2 दफा नहीं 3-4 दफा मुख्तलिफ टीवी शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा कि ये जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने आया है, और बात नहीं सुनते थे। तो अब देख लें, वो हामिद खान साहब सही साबित हो गए हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पे हामिद खान साहब ही पेश हो रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब जो है वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी गलतियों से सबक सीखें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सही डेमोक्रेटिक पार्टी बनाएं, उसके अंदर डेमोक्रेसी लेके आएं और डिफरेंस क्रिएट करें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में क्या फर्क है। फर्क यही वो ला सकते हैं कि इस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लेके आए, तो फिर वो ये लोग नहीं कहेंगे कि ये छोटी बुराई है, लोग कहेंगे कि ये सबसे अच्छी पार्टी है। अभी तक पाकिस्तान की किसी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी में उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखी हुई है। वो एक जाली इलेक्शन करवाते हैं और जाली रिजल्ट जो है वो जमा करवा देते हैं, और ये भी नहीं बताते कि इनका सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। किसी पार्टी का कोई सोर्स ऑफ फंडिंग पता नहीं चलता। सो तो इसमें कमजोरी। मीडिया फ्रीडम के हवाले से आप क्या समझते हैं? हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? पिछली हुकूमत में भी इल्जामात लगते रहे, आप बैन हुए उस जमाने में, और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? अगेन हम देख रहे हैं कि मामलात बुरे होते जा रहे हैं। अगर मैं काउंटर क्वेश्चन आपको कर दूं कि ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में मीडिया फ्रीडम है, तो आपको फिर एक जवाब देना पड़ेगा, और अगर आप सच बोलेंगी तो फिर हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो इसलिए जवाब भी मैं ही दे देता हूं। ये फ्रीडम नहीं है आपकी और मेरी हो रही है, इसमें अभी तक इलेक्शन और पॉलिटिकल इसके अंदर डेमोक्रेसी इसी को डिस्कस किया है। जो रियल इश्यूज हैं उसकी तरफ तो हम नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम वो डिस्कस करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपके लिए और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो अब आप बताएं ना कि अगर इतने दिन गुजर गए हैं और इमरान रियाज जो है उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो है कहाँ पे, और आईजी इस्लामाबाद भी जो है वो अदालत में कहता है कि जी हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, बाकी एजेंसीज भी कहती हैं हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। लेकिन आईजी साहब कहते हैं कि हाँ ये पता है कि वो कहीं अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास नजर आया था।
और इसी तरह जर्नलिस्ट भी वो है जिसको पहले भी 2 दफा गिरफ्तार किया गया, फिर तीसरी दफा उसको गायब कर दिया गया। और बहुत से जर्नलिस्ट जो है उनके खिलाफ ये गद्दारी के मुकदमे दायर हो रहे हैं, FIR रजिस्टर हो रही हैं। तो वही कुछ हो रहा है जो साहब के दौर में हो रहा था। साहब के दौर में मेरे खिलाफ को 8-9 गद्दारी के केस बनाए गए, लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई मेरे खिलाफ, गिलगित तक में मुकदमे दर्ज करने की कोशिश हुई। तो वही काम जो है वो आज हो रहा है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका जो मुकदमा है उसका क्या स्टेटस है। यानी कि आप सोचें कि पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट जो है उसको शहीद कर दिया गया कीनिया में, और उसकी माँ जो है वो अभी तक ये दरखास्तें कर रही है कि मेरी FIR दर्ज कर लो, तो उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। इमरान रियाज जो है उसकी बीवी जो है वो रोती पीटती फिर रही है अपने 4 बच्चों के साथ, कभी किसी के पास जाती है कभी किसी के पास जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि दौर में भी आज़ादी साबित का बहुत बुरा हाल था, और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत नीचे चला गया था। इस साल बज़ाहिर शहबाज शरीफ के दौर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की सूरत कुछ बेहतर हुई है, लेकिन ये जो पिछले 3-4 महीने में हुआ है ना, तो ये अब आप मेरी बात लिख लें कि अगले साल सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान अब ऊपर नहीं नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए इनको चाहिए कि पाकिस्तान के इमेज का ख्याल करें, और ये जो पाकिस्तान में अनअनाउंस्ड सेंसरशिप लगाई हुई है, ये सेंसरशिप जो है इसको ख़त्म करें। किसी भी मुल्क में किसी भी जमहूरी मुल्क में सियासी मुखालफिन के खिलाफ सेंसरशिप का हथियार इस्तेमाल करके आप कोई सियासी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपने सियासी मुखालफिन को सियासी मैदान में शिकस्त देनी है तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप इलेक्शन करवाएं, उसमें अपने सियासी मुखालिफ को शिकस्त दें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सेंसरशिप के जरिए मीडिया पर पाबंदियां लगाएं और मीडिया कुछ बोल ना सके, और आप कहें देखा पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है। तो ठीक है, आप ये कह तो सकते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया बड़ा आज़ाद है, और हम दिल में आपको सिर्फ बुरा भलाई कहेंगे, और क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमीद साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें अहमद मीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुतालिक कुछ जो अफवाहें थी या जो उनके मुतालिक चीज़ें लोग सोच रहे थे, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, चूँकि ये लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब, उनके मतलब तो ये ख़बरें भी सामने आई कि उन्होंने IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को बाकायदगी से ज्वाइन कर लिया है, सिर्फ उन्होंने वहाँ पर अभी तक ओहदा नहीं लिया। लेकिन यह मामला है कि अहमद मीर ने सही तरीके से उस पर रोशनी डाली। अब थोड़ी बात कर लेते हैं असद उमर के मुतालिक, चूँकि असद उमर ने कल रात को एक इंटरव्यू दिया काशिफ अब्बासी को, उस मुतालिक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सियाँ, आज पूरा दिन लोगों ने उस पर बात की, सोशल मीडिया पर बात की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लोगों ने आकर अपनी राय का इजहार किया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत अहमद मीर साहब ने आपके सामने बिल्कुल क्लियर करके रख दी कि फवाद चौधरी साहब तो उसी दिन भाग चुके थे जब जिस दिन उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पहले वो नंगे पाँव भागे, फिर हाई कोर्ट के बाहर से भागे। बहरहाल ये सारा मामला आपने देखा। असद उमर के मुतालिक उन्होंने कहा कि जब असद उमर को पहली मरतबा रिहा किया गया तो वो वहाँ से फ़ौरन प्रेस क्लब इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी के ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। तो उसी वक्त ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि असद उमर ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। अब सवाल ये बनता है कि क्या असद उमर साहब किसी और सियासी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? तो उसका जवाब खुद रात को असद उमर साहब ने दिया है कि वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे और नहीं वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये बात भी क्लियर हो चुकी है रोज़ रोशन की तरह कि असद उमर साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो रात को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर कभी भी इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए था जो रात को आया। अब बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी की, पार्टियों के अंदर जो जमहूरियत है उसकी। चूँकि अहमद मीर साहब ने उस पर रोशनी डाली और कहा कि पाकिस्तान की ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी, जिसके अंदर सही मानों में जमहूरियत हो। ना तहरीक इंसाफ, ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नवाज, ना JUI, ना ही जमात इस्लामी, किसी भी पार्टी के अंदर सही मानों में जमहूरियत नहीं।
चूंकि जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ रूल लिखे हुए हैं पार्टियों के अंदर इंट्रा पार्टी के इलेक्शन को लेके और बाकी जो मामलात हैं फॉरेन फंडिंग को लेके, पार्टी फंडिंग को लेके, कोई भी उस पर पूरा नहीं उतरता, तो पार्टियों के अंदर भी इस वक्त सही मानों में जमहूरियत मौजूद नहीं है। अब सवाल रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त वो वोट बैंक है या इमरान खान का। तो इस वक्त जो वोट बैंक एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ इमरान खान के नाम पर वोट बैंक एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना कि तहरीक इंसाफ पर, क्योंकि पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार है। ये अहमद मीर ने आपके सामने इस पर अपना तजज़िया दिया, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त एक बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए, जो इक़्तिदार हुकूमत में बैठी हुई पार्टियाँ हैं, PDM, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी दरारें अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से मेज़ वो इलेक्शन के लिए एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ताकि इलेक्शन में कोई बयानियाँ लेके उतरा जाए। बहरहाल अभी देखना है और इस पर कुछ भी अभी बात करना कबल अज़ वक्त होगा, चूँकि अभी तक उनका इत्तेहाद बरकरार है। वो हुकूमत की सूरत में अब बजट पर वोट होने हैं, क्या वो वोट बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी या नहीं देगी, ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।